हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि जेकेएसएसबी वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 8 फेब को, आज संडे के दिन, ठीक है। तो इसमें जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका सिलेबस और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको क्या, देखो, अभी इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने जा रहा है, तो यहाँ से आपको मतलब एक हिंट जैसी मिलेगी कि आपसे भी क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जितना भी मैंने जूनियर असिस्टेंट में मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाया है, जो भी यूट्यूब क्लासेस मैंने यूट्यूब पे क्लासेस दिए हैं, तो बेटा जितने भी क्वेश्चन उसमें थे ऑलमोस्ट वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम देखेंगे, एनालिसिस देंगे, पेपर कैसा था, ठीक है, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या एवरेज पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एवरेज पे, एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे क्लासेस दिए हैं, ठीक है। इज़ 20 ईयर्स। तो अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ 12 स्टूडेंट्स का एज जो होगा वो होगा एज, ये एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। एवरेज होता है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब मैं सम निकालूंगा तो यहाँ पे एवरेज इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो रहे हैं। तो अगर 3 स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो जाएंगे तो पहले 12 थे, अब कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो 15 हो जाएंगे तो एवरेज, द एवरेज एज ऑफ क्लास इंक्रीजेस बाई, तो ये जो एवरेज है ना ये भी इंक्रीज हो रही है बाई 1 ईयर। तो पहले 20 था, अब 21 है। नंबर ऑफ कितना बना, 15 बना, ठीक है। तो 12 इंटू 20 कितना होगा, 240 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 21 इंटू 15 अगर मैं यहाँ पे देखूंगा वो 315 होगा, ठीक। तो मुझे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 न्यू स्टूडेंट, जो 3 इसमें ऐड हो गए तो उनकी क्या एवरेज एज होगी। तो हम यहाँ से सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, सम ऑफ 3 देखेंगे हम, तो वो आ जाएगा 315 माइनस ऑफ 240, तो आ जाएगा 5, 31 माइनस 24 आ जाएगा 7, तो 75। तो 3 स्टूडेंट्स की सम ऑफ एज कितना है, 75। तो एवरेज तो हम जानते हैं, एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है, तो ये किसके बराबर आया, 25। तो हर एक ये ही कंसेप्ट मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 500 ईच, 2 आर्टिकल्स है, ठीक है। तो एक आर्टिकल को वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस वो कर रहा है 1500, ठीक है। और एक आर्टिकल बेच रहा है वो भी 500 पे बेचता है ये। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स प्रॉफिट, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20%। यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है कितना, 25%, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो हमसे बोला गया है कि फाइंड आउट करो, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करूंगा तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस है ना, मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट हुआ है तो 120, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करोगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100, लॉस हुआ है तो 75%, ठीक है। तो वो अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक बार लिखूंगा भी। सेलिंग प्राइस होता है असल में कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। या फिर चलो अगर इससे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो इसीलिए ये 100 इसके साथ मल्टीपल में चला गया, 100 प्लस प्रॉफिट डिनोमिनेटर में चला गया, ये 100 प्लस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर आपको लॉस के लिए देखना होगा, वो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो इसी को मैंने अरेंज किया तो आपके सामने फार्मूला बनकर आ गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, देखेंगे, 25 से होगा 3, उसके बाद 4 है ना, ये 3, ये 500। तो यहाँ का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5 4 20, तो ये आ जाएगा 2000, यहाँ का कॉस्ट प्राइस। ये ज़ीरो कैंसिल आउट। उसके बाद ये 3 से 3 4 12, उसके बाद 3 5 0 0 है ना। उसके बाद 4 1 4 2 8, हाँ
4 से जाएगा ये, 4 1 जार 4, तो डायरेक्ट हम 4 से भी कर सकते थे। 4 2 जार 8, 4 5 जार 125, तो 125 इंटू 10 कितना होगा कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस होगा 1250। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, कॉस्ट प्राइस 1250 है, सेलिंग प्राइस कितना है 1500 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस 2000 है इस आर्टिकल का, इसने इसको भेजा है 1500 में, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पे प्रॉफिट 20% हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर नंबर पूछा जाएगा आपसे तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 250 के। तो प्रॉफिट आपको हुआ है 250, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे लॉस हुआ कितना है, आप लोग से 2000 और 1500 में 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसको प्रॉफिट हुआ है और ये लॉस, लेकिन असल में हमसे क्या पूछा गया है कि ओवरऑल आप बताओ इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। हम बोलेंगे ओवरऑल टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 3000। टोटल कॉस्ट प्राइस, इसको दो आर्टिकल्स कितने में मिले थे, कॉस्ट प्राइस 1250, इन दोनों का ऐड है ना, इन दोनों का एडिशन करो तो 2000 3000 3250। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ से तो दूर से दिख रहा है कि लॉस है। अब लॉस कितना है 250, लेकिन हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, है ना, 3250, और परसेंट का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हर एक कंसेप्ट मैंने सिखाया है आपको। तो ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 5 से जाएगा, है ना, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 5 जार 5 1 जार 5 1 जार 5 3 जार। ठीक है, तो यह आ जाएगा 100/13, 100/13, 100/13 किसके बराबर होगा? 13 × 7, 13 × 7 किस 13 × 7 अगर आप इस तरीके से भी करोगे 100/13, तो 7 7 3 जार 21, 2 कैरी 7 1 जार 7 91, बिल्कुल, है ना। तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो 7 पॉइंट एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना था, या फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बोला था इसके लिए, तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई 100। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है लॉस, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है लॉस, प्लस प्रॉफिट के लिए है माइनस लॉस के लिए, तो इस फार्मूला से भी आपके पास आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए कंटेनर, तो सबसे पहले हमें दिया गया है मिल्क रेशो वाटर इन ए कंटेनर इज 5:3। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, इसमें से कुछ क्वांटिटी को बाहर निकाला जा रहा है और रिप्लेस विद प्योर वाटर। जितना मिक्सचर निकाला जाएगा, जितना भी मिक्सचर इसमें निकाला जाएगा, उसके बाद इस मिक्सचर में वापस डाला जाता है प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर इसमें वापस डाला जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस ऑपरेशन द रेशो ऑफ मिल्क, जब ये सारा कुछ खेल किया जाता है तो इसके बाद इसका जो रेशो रहता है ना, वो रेशो रहता है 3/5, 3:5। इफ द कंटेनर इनिशियली हैड 32 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, इनिशियल में 32 लीटर ऑफ मिक्सचर होता है। इनिशियल में कितना मिक्सचर होता है 32 लीटर। मैं अब क्या बोलूंगा कि मैं देखूंगा कि रेशो में कितना है। ठीक है, मिक्सचर, तो आप बोलोगे सर रेशो में आपके पास 5+3 है ना टोटल मिक्सचर, तो वो कितना है 8, लेकिन एक्चुअली कितना है 32 लीटर। तो ये 1 का वैल्यू यहाँ से निकालो, 8 4 जार 32। जब आपके पास 1 का वैल्यू आया, इसका मतलब इनिशियल आपका मिल्क कितना था, मिल्क इनिशियल में कितना था, आप बोलोगे सर 5 × 4 किसके बराबर है 20 लीटर के बराबर। इनिशियल में वाटर कितना था आपके पास, इनिशियल में वाटर आपके पास था 3 × 4 इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है बेटा, तो ये इनिशियल की बात हो रही है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे इनिशियल में वो 32 था, रेशो इनिशियल में देखोगे तो 5:3 था। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा क्या है, जब हम रिमूव करेंगे ना, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ से x लीटर रिमूव हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, x लीटर क्या हुआ है रिमूव हुआ है, और रिमूव तो हुआ है और उसको रिप्लेस किया गया किसने, पानी ने। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ मिल्क रिमूव्ड, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ मिल्क रिमूव्ड जो होगा x इंटू इसमें कितना है मिल्क, आप बोलोगे सर 5, और टोटल कितना है 8, तो 5x/8। ठीक है,
उसके बाद इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड कितना होगा, मिक्सचर का एक्स लीटर है ना, मिक्सचर एक्स लीटर, तो एक्स में से ही आपको बाहर निकालना है ना, तो एक्स इंटू 3/8, तो ये आ जाएगा 3x/8, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया काम, मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव जो है और वॉल्यूम ऑफ मिल्क जो रिमूव किया गया है इससे, ठीक है। उसके बाद अब रिमेनिंग कितना होगा, अब रिमेनिंग फिर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग तो अब इजी है हमारे पास, ठीक है। रिमेनिंग होगा मिल्क, मिल्क था इनिशियल में 20, ठीक है। उसके बाद इससे निकाला गया 5x/8, ठीक। उसके बाद वाटर इनिशियल में कितना था, इनिशियल में था 12, यहाँ से निकाला कितना गया 3x/8, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का आपको रेशो दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इन दोनों का आपको रेशो दिया गया है आफ्टर रिमूवल, ठीक है। ये रिमूवल की बात हो रही है, जब रिमूव किया जाता है तो मिल्क और वाटर का रेशो किसके बराबर है बेटा, 3:5। तो ये तो आप बहुत ईजी है, तो आप बोलोगे सर 20 माइनस 5x/8, रेशो का मतलब डिवाइड है, तो यह जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 8, यही किसके बराबर दिया गया है, 3:5, ठीक है। तो ये जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये किसका है, ये मिल्क का है, मिल्क, और डिवाइड का मतलब रेशो, और ये किसका है, ये वाटर का है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, ठीक है। 8×2 = 16, तो 160 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 8, ठीक। उसके बाद और नीचे सिंपलीफाई करेंगे, 8×2 = 16, 1 कैरी, 8×1 = 96 माइनस ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3/5, और इसको सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ी सिंपलीफिकेशन तो करनी है, समझाना है आपको। 160 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 8, जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 96 माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर जो आपके पास बचा 160 माइनस 5x, और ये 5 क्रॉस में मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये यहाँ से मल्टीपल होगा 3 के साथ, 96 माइनस 3x। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, यहाँ से आपके पास x का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, इसको सिंपलीफाई कर लेना और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू, और x को हमने क्या कंसिडर किया था, आप बोलोगे सर x को हमने कंसिडर किया था जो मिक्सचर हमने रिमूव किया है, ठीक है। तो हाउ मच, क्वेश्चन भी है हाउ मच मिक्सचर वाज रिमूव, ठीक है। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे 100% आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो यही इसका प्रोसीजर था करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर n लीव्स ए रिमाइंडर 3 when डिवाइडेड बाई 7, तो जब कोई भी नंबर आप सोच लो जो जिसको डिवाइड करने पे जिसको 7 डिवाइड कर, तो हमें ऐसा कोई नंबर सोचना है जिसको 7 डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, आप बोलोगे सर जब हम 7 को जब 7 10 को डिवाइड करेगा, 7 1 जार 7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। कोई सा भी नंबर आप सोच लो, ठीक है, जहां से आपको 3 रिमाइंडर आ सकता है, ठीक। उसके बाद इफ ए नंबर n लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, हमने किया, हमने सोचा वो नंबर फॉर एग्जांपल 10 है, फॉर एग्जांपल वो नंबर n है 10, ठीक है, जिसको 7 डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7n इज डिवाइडेड बाय 7, तो 7n की जगह क्या रखोगे, 10 को रखोगे डिवाइडेड बाय 7, तो 7 10 आर 70 डिवाइडेड बाय 7, 7 ये तो 100% उसको डिवाइड करेगा ना, देखो 7 10 आर 70, 70 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 10 आर 70, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ट्रेडर बाइज 100 पेन्स, ये बाई कर रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ एक सेकंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स, ठीक है, कितना है 20 ईच है, एक का 20 है, तो 100 का कितना होगा 20 इंटू 100, वो किसके बराबर आ जाएगा, 2000 के बराबर आ जाएगा। ही सेल 60, तो मैं बोलूंगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन का कितना कॉस्ट होगा, आप बोलोगे सर अगर 100 पेन का 2000 है, तो एक का तो इसने वही से दिया है, वो है 20 ईच, ठीक है। ही सेल 60, मसला ये है कि
अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छा कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेन्स, 60 पेन का अगर एक पेन का 20 है तो 60 का कितना होगा, 20 इंटू 60, 6 2 जार 1200। और जब ये 60 को बेचता है, ही सेल्स 60 पेन्स एट प्रॉफिट, ठीक है, तब इसको प्रॉफिट कितना होता है, 10% होता है। उसके बाद द रिमेनिंग 40, तो जब ये 40 पेन्स को, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स कितना होगा, आप बोलोगे सर 40 इंटू 20 तो आ जाएगा 800, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला 60 पेन्स का, वैसे यहाँ पे भी आपने निकाला 20 इंटू 40, वो आ जाएगा 800। तो तब इसको लॉस होता है, कितना लॉस होता है, 5%, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, हमसे पूछा गया है कि बताओ इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से देखेंगे इसने भेजा कितने में इसको, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 पेनस का, कॉस्ट प्राइस 60 पेनस का कितना है, 1200 है ना, 1200 मल्टीपल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो ये 110 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल आउट। तो इसने जो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन्स जो है वो भेजे है कितने में, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कितना होता है, एक सेकेंड, 12 इंटू 11 वो 132 है ना, 132 और एक जीरो उसका, ठीक है। यहाँ का सेलिंग प्राइस निकालेंगे अब, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स, ठीक है। 40 पेन्स का सेलिंग प्राइस किस तरीके से आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद लॉस हुआ है तो 95% का 100, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल आउट, तो 8 इंटू 95, तो 8 इंटू 95 कितना होगा, 784, ठीक है बेटा। और हमसे पूछा गया है कि अच्छा टोटल सेलिंग प्राइस, अगर मैं आपसे बोलूंगा 100 पेन्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप लोग सर ये 4 है, 8 टू 10, ये कैरी एक आ जाएगा, 2104 टोटल सेलिंग प्राइस मिला, इसको कितने में पड़ा, 2000 का, भेजा कितने में, 2104 रुपीज, है ना। तो देयर फोर इसको क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है ना, इसको प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, आप बोलोगे सर 104 हुआ है प्रॉफिट। जब परसेंट की बात होगी, अच्छा विद रेस्पेक्ट टू सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है, ठीक है, 2000 और परसेंट का 100, ये 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 10 जार 20, 2 5 जार 2 जार, तो ये आ रहा है 5.2% प्रॉफिट। एक सेकंड, कहीं पे गलती हो गई है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेन्स, तो 6 2 जार 12, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 40, तो ये भी सही है। यहाँ से प्रॉफिट हुआ है 10%, 10%, 10% 110 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से लॉस हुआ है 5%, तो ये आ जाएगा 95, ये 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 आ जाएगा 2310, ठीक है। उसके बाद 5 8 जार 40, हाँ यहाँ पे गलती हो गई हमसे, है ना, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन को गलत किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 8 जार 40, 8 10 जार 80, 72, 72 और 4 कितने होते हैं, 76, ये 76 आना चाहिए था, ठीक है, हमने गलत लिखा है, 76 आना चाहिए था, तो ये 760 आना चाहिए था। टोटल सीपी कितना है फिर, 082080, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, फिर भी इसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 80, विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है, परसेंट का क्या आ जाएगा, 20, ये 2 0 कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 4 जार, तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ है 4%, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए जो है ना, ए काम कर रहा है 12 दिन में, और बी काम कर रहा है कितने दिन में, कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, बिल्कुल आप एक बार उन लेक्चर्स को देख लो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तो ए और बी ने काम एक साथ स्टार्ट किया, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। उसके बाद ए लीव्स द वर्क, ए छोड़ रहा है इमीडिएटली, जो ही ए छोड़ रहा है सी ज्वाइन कर रहा है,
तो बी प्लस सी काम कर रहे हैं। टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days, और रिमेनिंग वर्क के कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन x days, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना है। ऐसे ही मैंने वहाँ पे भी आपको सिखाया था करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे टोटल वर्क देखना है ना, कि टोटल काम कितना है। तो 12 और 18 का मुझे ये देखना पड़ेगा क्या, एलसीएम, तो वो आ जाएगा 36, है ना। तो 36, तो एफिशिएंसी ऑफ ए 36 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा 3। एफिशिएंसी ऑफ बी 36 डिवाइडेड बाई 18, तो आ जाएगा 2। तो ए जो कर रहा है ना, एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। बी जो काम कर रहा है ना, एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं देखूंगा यहाँ पे इन्होंने कितना काम किया है, तो वर्क इन्होंने कितना किया। तो हम जानते हैं वर्क किसके बराबर होता है। देखो मैंने आपको समझा था कि एफिशिएंसी होता है बराबर, या फिर यहाँ पे भी आपके सामने ही है एफिशिएंसी, है ना, यहाँ पे भी आपके सामने। ठीक है, एफिशिएंसी होता है बराबर टोटल वर्क अपॉन डेज टाइम। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेकिन जब आपको टोटल वर्क ही निकालना होगा कि उन्होंने काम कितना किया है, तो इनका इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी ए प्लस बी क्या है, 3 + 2। ठीक है, इनटू टाइम कितना है, 3 days है, तो 3 + 2 5, 5 3 15, तो 15 यूनिट काम हो चुके हैं। तो अब रिमेनिंग काम कितना है, आप बोलोगे सर रिमेनिंग काम है 36 माइनस ऑफ 15, वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 - 5 1, 3 - 2 21 यूनिट्स अभी भी काम बचा है। तो बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा ये काम करने के लिए, 4 दिन। ठीक है, तो जब आपके पास सारा कुछ है तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है ना, एफिशिएंसी ऑफ एक्स, है ना। तो बी को कितना टाइम लगेगा अकेले काम करने में, तो मैं क्या बोलूंगा कि एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी किसके बराबर होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है बेटा, 21 है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है, 4 days है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद मैंने इसका शॉर्टकट भी दिया था। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी तो हम जानते हैं 2 यूनिट्स है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी 2 यूनिट्स है, प्लस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू 21 माइनस ऑफ 4। तो एफिशिएंसी ऑफ सी किसके बराबर आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ 2, तो आ जाएगा 21 माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 4। तो एफिशिएंसी ऑफ सी एक दिन का काम हम देखेंगे, 21 माइनस 8 कितना होता है, आ जाएगा 14, है ना, 14 आ जाएगा, नहीं 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट से एक दिन में काम कर रहा है। तो अगर इसको अकेले ये काम करना होता तो टाइम टेकन बाई सी कितना होता, तो टाइम आप जानते हो टाइम किसके बराबर होता है, वर्क टोटल, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो टोटल वर्क तो हमने ऊपर एलसीएम से देखा था 36, एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है 13 डिवाइडेड बाई 4, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास, एक इसके पास 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12, 14 डिवाइडेड बाई 13, 14, है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 144 को डिवाइड करोगे 13 से, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, 14 144 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 1 13, 4 रिमाइंडर, उसके बाद 14 - 3 फिर से ये आ जाएगा 1, 13 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इस पे पॉइंट तो इस पे 0, है ना। तो 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 11.08 डेज इस सी को लग जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा मतलब कैलकुलेशन से इस पेपर में, ठीक है, तो जूनियर रेजिस्टेंट में भी आप सेम क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है, ए टैंक और बी टैंक, चलो ए पाइप है जो फिल कर रही है 12 घंटों में, और बी टैंक है जो फिल कर रही है 16 आवर्स में। तो हम क्या काम करेंगे, हम इनकी एफिशिएंसी, पाइप सी एमपीटी था, चलो, और एक पाइप है सी जो एमपीटी कर रही है 24 आवर में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन टोटल वर्क देखूंगा ये तीनों कितना काम करेंगे। ठीक है, तो 12 16 24 का एलसीएम क्या होगा, डायरेक्टली आप बोलोगे 48, ये टोटल वर्क है। तो अब अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा, एफिशिएंसी ऑफ ए,
एफिशिएंसी ऑफ ए वो किसके बराबर 48/12 वो आ जाएगा 4। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी 48/16 वो किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ सी ये किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है उस टैंकी को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग, तो इनको टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, इनको कितना काम लग जाएगा। आप बोलोगे सर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, है ना, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 48 है, एफिशिएंसी कितनी है 4 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2 5, तो ये आ जाएगा 5 9 जार 45, 3 कैरी 5 6 जार, है ना। तो 9.6 कहीं पे 9.6 है, बिल्कुल है। अब आप बोलोगे सर ये 60 को आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे ना, तो ये असल में आपके पास है, देखो इस 60 को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा आपके पास आया मिक्सड फ्रैक्शन में आप इसको निकाल सकते हो 48/5 इस तरीके से, 5 9 जार 45, 3 कैरी, ठीक है। तो ये 9 आवर्स है प्लस आप कुछ मिनट्स है, ठीक है, या फिर 3/5 आवर्स भी है। तो आर को अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल क्या करोगे 60 करोगे, तो 5 1 जार 5, एक इधर 5 2 जार, तो 9 आवर्स प्लस 3 इंटू 12 क्या है 36 मिनट्स। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब आपके पास ये आंसर आया ना, तो डायरेक्टली आपके सामने ही ऑप्शन है 9 पॉइंट समथिंग भी है, तो इस तरीके से भी आप आंसर, या मिक्सड फ्रैक्शन में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे भी ऑप्शन है ना वैसे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा, मिसिंग टर्म आपको निकालनी है इस नंबर सीरीज में, तो मैंने मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारा आ जाएगा नंबर सीरीज पे ही आ जाएगा। जब भी आपको कांस्टेंट दिखता है ना, तो वहाँ पे 0.5 का कुछ ना कुछ लोचा होता है, ठीक है। तो 40 दिया गया है। अच्छा, 40 में अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल करूंगा 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में अगर आप 1 मल्टीपल करोगे आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में 1.5 करो आप, है ना। देखो पहले 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20, ये आ जाएगा 21 सा 20 और 5 है तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 को आप किससे मल्टीपल करोगे 2 से, है ना। तो इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी 32 जार 60, तो 60 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो आप पहले है 40, फिर है 20, फिर है 20, फिर है 60, फिर है 30, फिर है 60, ठीक है बेटा। जब भी आपको कांस्टेंट टर्म्स दिखते हैं ना दो एक साथ, तो कंफर्म है कि वहां पे 0.5 का किस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फाइंड द रॉन्ग, अच्छा इसमें हमें देखना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो जब गैप बहुत ज़्यादा होती है तो या तो मल्टीपल होता है या तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे आप तो इसको 3 भी डिवाइड करेगा, है ना, इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, इसको 3 डिवाइड करेगा, ये भी 3 का डिवाइड ही है ना। या फिर आप इस तरीके से बोलोगे ये 9 का डिवाइड है, डिवाइड है, ये 9 का नहीं है, ठीक है। उसके बाद 9 9 2 जार 18, ये भी 9 का ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा और ये तो है ही, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही टर्म आपको ये दिख रही है कि जो 9 से डिवाइड नहीं होती है या 3 से डिवाइड नहीं होती है, तो देयरफॉर यही क्या है ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है, ऑफलाइन क्लास में भी हमने किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए सी एफ जे ओ डैश डैश और डैश दिया है, ठीक है, इसको कर लेंगे। ए के बाद बी को छोड़ा है, सी के बाद डी ई को छोड़ा है, एफ के बाद जी एच आई को छोड़ा है, जे के बाद हम के एल एम एन 4 को छोड़ा है ना, 1 2 3 4, तो हम क्या काम करेंगे हम 5 को छोड़ेंगे, ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यू, तो यू इसमें भी है यू इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद अब छोड़ेंगे हम 6 को, यू के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, 6 को छोड़ना है, 3 3 6, तो बी आंसर आ जाएगा। यू बी, यू बी सिर्फ और सिर्फ इसमें है, ठीक है, इसमें यू ए है, तो फाइनल आंसर क्या है आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद फाइंड द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म आपसे पूछा गया है बी डी एफ, उसके बाद ई जी आई, उसके बाद एच जे एल, उसके बाद के एम पी,
और उसके बाद NPR, NPR, ठीक है, इसको चेक करेंगे। बी के बाद CD को छोड़ा है, EFGHIJKL और M, ठीक है, ये तो सही है। DEFGHI दो छोड़े हैं, JKL दो छोड़े, MNOP दो छोड़े हैं, FGH फिर से दो छोड़े हैं, HIJKL MNO यहाँ पे तीन छोड़े गए हैं। उसके बाद ये आंसर दिया गया ना, तो ये गलत दिया गया आंसर, इसको दो ही छोड़ने थे, तो इसीलिए ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोडेड दिल्ली इज कोडेड एज, दिल्ली इज कोडेड एज क्या, WVOSR। हमसे पूछा गया कि बताओ मुंबई का कोड क्या होगा, मुंबई का कोड क्या होगा, तो मुंबई का कोड क्या होगा, अगर आप देखोगे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का वी है, एल का ओ है, एच का एस है, आई का आर है। तो यहाँ पे खेल किसका चल रहा है, अपोजिट लेटर्स का, जो मैंने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी पढ़ाया है। एक बार ऑनलाइन देख लो आप यूट्यूब पे मेरे क्लासेस, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो एम का एन है, यू का एफ है, इसका एन है, इसका बी का वाई है, ए का जेड है, एच आई का आर है, NFNYZR, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद फेसिंग साउथ, ये तो हमने कल ही किया है इस पे क्वेश्चन। ए मैन इज फेसिंग साउथ, चलो ठीक है, ए मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री, ठीक है, वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रहा है। उसके बाद देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से वो इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 180 पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन, फिर से ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ रहा है, पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ये तो फिर से साउथ में ही आया, तो ये साउथ का इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ, देखो यहाँ पे XYZ नहीं था असल में, तो पूरा पेपर मेरे पास नहीं आया था, तो मैंने अब एज्यूम किया यहाँ पे कोई भी पर्सन है जिसका नाम है XYZ। XYZ स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 150 मीटर साउथ, ठीक है, ये 150 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। उसके बाद देन शी टर्न्स राइट, तो इसका राइट इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद वॉक्स 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद देन शी टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पहुंचने के बाद लेफ्ट, उसके बाद वॉक 60 मीटर, ठीक है। शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पहुंचने के बाद लेफ्ट एंड वॉक्स 280, ओ 280 तो यहाँ जाएगा 280 मीटर्स टू रीच सुकोल। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा स्टार्ट तो यहाँ से किया था, एंड तो यहाँ पे है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हम क्या काम करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें बोलना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस, उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, आप बोलोगे सर टोटल 280 है ना, तो टोटल 280 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 280 है, 280 में से इसको घटाओ 60 को, तो 280 माइनस आप 60 स्क्वायर, उसके बाद प्लस टोटल है 150 परपेंडिकुलर, माइनस ये 60 घटाओ, ठीक है, माइनस 60 स्क्वायर। अच्छा ये सॉरी ये 80 है, ऊपर 80 है तो नीचे भी 80 होगा, ठीक है, तो इसमें 80 आ जाएगा 80। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 200 स्क्वायर प्लस ऑफ 150 में से 50, 100 में से 10 तो 90 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4000, नहीं यह आ जाएगा 40,000, 4 जीरो आ जाएगा, 9,981 और 2 जीरो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 48100, तो 481, इसका स्क्वायर रूट आप एक बार चेक कर लो, 48100, ठीक है। तो ये 219, एक सेकंड हम एक बार इसको फिर से चेक करेंगे, 150, एक बार जल्दबाजी हो गई कहीं पे। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो बेस कितना है, ये है ना, बेस इतना है, टोटल 280 है, 280 में से 60 तो 220 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, मैंने यहाँ पे गलती की है, तो ये आ जाएगा 280 में से आप 80 को माइनस कर रहे हो ना, फिर भी वही आंसर आ रहा है ना, 280 में से 80 को माइनस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्लस 150 पूरा है ना शायद, एक सेकंड नहीं पूरा नहीं है 150, मैं क्या लिख रहा हूँ, 150 पूरा नहीं, 150 यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें और प्लस करना है 60 को, प्लस 60 को करना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अब आ जाएगा 200 स्क्वायर प्लस ऑफ 150 210 स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा 40,000 40 और 210 को फिर से दो बार ऐसे ना 210, तो ये आ जाएगा 44100। तो दोनों को ऐड करो, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 40,000 इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 84100। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये भी मैंने सिखाया आपको सिंपलीफिकेशन में, कैसे आप जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है। तो 84100 इसका क्या है, इसका 290 है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 290 है इसका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट, चलो इसका स्क्वायर रूट मैं आपको सिखाऊंगा। 84100, सबसे पहले क्या कर, स्क्वायर की बात हो रही तो दो डिजिट्स को सिलेक्ट करो, ठीक है। किया दो डिजिट्स को आपने सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद दो डिजिट्स को सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद मुझे अब याद आना चाहिए कि इसके नज़दीक आप क्या देखोगे कि स्क्वायर कौन सा है, कौन सा स्क्वायर नज़दीक है। 20 50 50 कितना है, 5 वो ज़्यादा हो जाएगा, 40 भी ज़्यादा हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 25 अगर हम देखेंगे वो 25, एक सेकंड, एक होता है 30 स्क्वायर, तो ये क्या है, ये आ जाएगा 900 की, लेकिन ये तो 900 से कम है। 29 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 29 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 841 के बराबर होता है ना। तो देखो एग्जैक्टली आपको 841, तो आपको क्या काम करना है, ये जो तीन डिजिट्स है ना इसके नजदीक या फिर एग्जैक्ट देखने। तो ये तो एग्जैक्ट है किसका, 29 का, और दो, अच्छा यहाँ से 2 जीरो है तो इनका एक जीरो आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आया, 290, ठीक है, 290 आंसर आया। तो अगर आपको इसको सीखना है ना स्क्वायर रूट्स को जल्दी आप किस, विदाउट कैलकुलेटर आप किस तरीके से निकालोगे, तो सिंपलीफिकेशन पे क्लास देख लो, वहां से आप सीख जाओगे कि स्क्वायर रूट पे किस तरीके से जल्दी जल्दी आप आंसर निकालोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमन। राम सेड, राम जो बोलने वाला है सबसे पहले उसी को लिखेंगे, सिखाया है मैंने। शी इज द, हम ढूंढेंगे किसको, माई को, माई यहाँ पे है, माई ग्रैंड, तो पहले यहाँ कोई है फिर ग्रैंड फादर है, ठीक है, GF है। उसके बाद उसका क्या है, उस मैंने बोला है बैकवर्ड से आ जाओ, तो उसका ओनली सन है, तो ओनली सन कहाँ पे आ जाएगा, इसका यहाँ पे ओनली सन आ जाएगा। उसके बाद और बैकवर्ड चलो, डॉटर ऑफ ओनली सन, डॉटर ऑफ ओनली सन, ठीक है, डॉटर ऑफ ओनली सन, ठीक है। उसके बाद और ये यही वो शी है, ठीक है, शी इज डॉटर ऑफ ओनली सन, पॉइंटिंग टू ए वुमन, तो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि हाउ इज वुमन रिलेटेड, तो वुमन क्या लगेगी राम के लिए, आप बोलोगे सर सिस्टर, है ना। तो बाप तो एक ही है ना, दोनों के ये बच्चे हैं, राम और डॉटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस सम ऑफ ₹270 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ABC। 270 को A, B और C में डिवाइड किया जा रहा है इन सच ए वे दैट A को ज़्यादा मिल रहा है B से ट्वाइस, B गेट्स ज़्यादा किसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर C को X मिला तो इसका मतलब B को कितना मिला है, आप बोलोगे सर इसको 30 रुपीज़ ज़्यादा मिला है, तो 30 प्लस ऑफ X। A को कितना मिला है, ट्वाइस, किससे ज़्यादा, B से ज़्यादा, तो B का कितना है 30X। तो जब आप 2 × 30 प्लस ऑफ X प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ X प्लस ऑफ X, यही किसके बराबर है, ये तो टोटल 270 के बराबर है। तो इनको सिंपलीफाई करो तो 60 प्लस ऑफ 2X प्लस ऑफ 30X प्लस ऑफ X इक्वल टू 270। तो ये आ जाएगा 60 और 30 90 प्लस ऑफ 2X और ये 2X, तो 4X इक्वल टू 270। तो 4X आया बराबर 270 माइनस ऑफ 90, तो 4X आया आपके पास 180 के बराबर। तो X का वैल्यू आया 4 4 जार 16, 4 5 जार, तो X का वैल्यू क्या मिला 45। और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है, तो रेशो ही तो निकालना है। तो 2 × 30 प्लस ऑफ X रेशो 30 प्लस ऑफ X रेशो X, तो X का वैल्यू क्या है 45 है, ठीक है। उसके बाद 30 प्लस ऑफ 45, उसके बाद 2 × 30 प्लस ऑफ 45, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 75 75 टू 150 रेशो, ये आ जाएगा 75 रेशो 45। तो किससे जाएगा, तो ये जा रहा है 549 से ना, 9 5 जार 9 5 जार, ये तो नहीं, 5 से जा रहे हैं सब, 5 9 जार, 5 1 जार 5 5 जार, उसके बाद 5 3 जार 30 जार, 3 3 जार 3 5 जार 3 10 जार, तो 10 रेशो 5 रेशो 3,
10:5:3। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x और y क्या है, इंटीजर्स है, सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द x मल्टीपल y। तो कुछ नहीं करना था, ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, इनको आपस में क्या करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। x प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ y इक्वल टू 14 प्लस ऑफ 4, दोनों को ऐड करो। तो इससे क्या होगा कि ये y और ये y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स टू एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 18। तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 2 9 18। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू तो आ गया, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 प्लस ऑफ y इक्वल टू 14। या तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो या तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपकी मर्जी है, दोनों में से y ही आंसर देगा। तो y किसके बराबर है, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9। तो y का वैल्यू क्या मिला आपको, y का वैल्यू आपको मिला 5। ठीक है, तो देयरफॉर x इंटू वाई, x है 9, y है 5, तो आंसर क्या है 45, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लास्ट दो क्वेश्चन है आप। ए बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के बारे में बोला गया है, सिखाया है मैंने हर एक चीज़ आप क्लासेस में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर इसकी निकालनी है तो डिस्टेंस है 30 डिवाइडेड बाई टाइम है इतना, तो 15 किलोमीटर पर आवर। एंड सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस है 30, टाइम है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बोट टू ट्रैवल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम निकालने की कितना टाइम इसको लगेगा, तो हम जानते हैं स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होगा बराबर किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर, स्पीड इसमें कितना है, डाउन स्ट्रीम में कितना है 15 है, तो ये आ जाएगा कितना 15 3 जार 45। ठीक है, तो 3 आवर्स। उसके बाद अप स्ट्रीम में टाइम कितना इसको लगेगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस है कितना 30 किलोमीटर है ना, यहाँ पे 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 आवर्स। हमसे पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टेक द बोट टू ट्रैवल इतना एंड इतना अप स्ट्रीम। तो टोटल टाइम पूछा गया है 3 आवर प्लस 3 आवर कितना होगा, 3 प्लस 3 कितना होगा 6 आवर्स, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो आंसर 6 आवर्स था, तो नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन आपकी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, चलो ठीक है, तो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन दी गई है, इस लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है 120 मीटर। ठीक है, स्पीड इसकी दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इट टेक्स T1 टाइम। ठीक है, इसको पोल को क्रॉस करना है, पोल को क्रॉस करना है। ठीक है, पोल को क्रॉस करना है तो इसको टाइम T1 लगता है। ठीक है, टाइम T1 लगता है, तो मैं क्या काम करूंगा कि यहाँ पे T1, तो मैं T1 को ही निकालूं सबसे पहले, है ना। तो मैं जानता हूँ कि स्पीड होता है बराबर स्पीड किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस तो हम पोल की लेते ही नहीं है, पोल की डिस्टेंस 0 होती है, स्टैंडिंग मैन की डिस्टेंस 0 होती है ना, या पोल की भी 0 होती है। तो देयरफॉर डिस्टेंस किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो है 120 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं हम, टाइम तो अननोन है ना, एक ही टर्म, एक वेरिएबल अननोन। स्पीड तो दी गई है 54 इक्वल टू, उसके बाद एक सेकंड, इसमें तो और कुछ भी शायद करना पड़ेगा हमें, सेकंड्स में आंसर है, सेकंड्स में आंसर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 54 इंटू किलोमीटर 1000 है, और आर 60 और 60, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो 5/18, चलो वो ज़्यादा इजी रहेगा मुझे लग रहा है। 5/18 तो ये मीटर पर सेकंड में आपके पास आ गया। डिस्टेंस कितना है 120 मीटर डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 8 से जाएगा, या फिर इस तरीके से आप करो इसको, 4 1 जार 4 नहीं, तो T1 आपको मिलेगा यहाँ से 5/18 है ये, सॉरी 5/18 है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9 2 जार 18, 9 6 जार है ना, 2 1 जार 2 3 जार, तो 5 3 जार 15, मीटर से मीटर कैंसल आउट 15। उसके बाद यहाँ से है 120 डिवाइडेड बाई T1, तो T1 का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास 120 अपॉन
15, तो ये आ जाएगा 5 3 जार 15, 5 2 जार 5 4 जार 3 1 जार 3 8 जार, तो टाइम मिला है इसको कितना, 8 सेकंड्स। ठीक है बेटा, इस पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। एंड T2 टाइम टू क्रॉस द 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब इसी ट्रेन को, यहाँ पे सामने क्या है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, 180 मीटर। ठीक है, तो हमें फिर से T2 निकालना है, तो स्पीड किसके बराबर, यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या है, लेंथ बाई लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। स्पीड तो आपने ऑलरेडी कन्वर्ट की है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्पीड तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है, वो कितना है, वो है 15, इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 120, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 180 डिवाइडेड बाई T2। तो T2 किसके बराबर आया, 120 200 300 डिवाइडेड बाई 15, तो T2 किसके बराबर मिला, 15 2 जार 0 जार, T2 आपको मिला 20 सेकंड्स। हमसे क्या पूछा गया है कि डिफरेंस निकालो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 20 माइनस ऑफ 8 सेकंड्स, आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेकंड्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अभी भी हमारे पास 10-12 दिन है। ठीक है, क्लासेस को अच्छे से देख लो, मैंने वन शॉट सीरीज रखी है, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।